हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स फितूर। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से आई हुई वर्कशीट नंबर 12 और क्लास है 7। सब्जेक्ट हमारा विज्ञान है और डेट इसकी 11 नवंबर है। तो बेटा 11 नवंबर को आपकी दो वर्कशीट आई है, एक तो विज्ञान की, दूसरी आई है इंग्लिश की। इंग्लिश की वर्कशीट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, नहीं तो ये आपको चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी विज्ञान की वर्कशीट। तो बेटा वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए, सो दैट कि जब भी मैं अगली वीडियो डालूंगी वर्कशीट की तो आपको उसका नोटिफिकेशन तभी मिल जाएगा। तो बेटा टॉपिक हमारा है मृतजीवी। अब मृतजीवी क्या होता है? हमने कई बार वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों या तने व छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे देखे होंगे। तो बेटा कई बार क्या होता है, बारिश के दिनों में हमने जो पेड़ पौधे सड़ गल जाते हैं या टूटी टहनियाँ हो जाती हैं, तो उनके छाल पर, उनके मतलब जो तना होता है ना, उसके ऊपर छाते जैसा कुछ गुच्छे गुच्छे से देखे होंगे। ये सब अपने जीवन यापन हेतु पोषक तत्वों की सड़ी गली टूटी टहनियों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, पौधे की सड़ी गली जो टहनियाँ हैं उससे अपना खाना, मतलब उससे उन्हें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। अगर आप यहाँ इस पिक्चर में देखो, ठीक है, ये पौधे के, ये तो तना है, ये तना है, ठीक है, इस पर काई वगैरह भी लग रही है, अगर आप ये हरी हरी सी देखो, ठीक है, तो इस पर ये आपको देख रहे होगे, ये जो छाल पर ये जो छाते की समान उग रहा है, ठीक है, तो इसे हम, इसको ये पोषण कहाँ से मिल रहा है? इसको ये सड़ी गली टूटी टहनियों से मिल रहा है। तो इस प्रकार की पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण प्रणाली कहलाती है। मतलब जिस पोषण प्रणाली में कोई जीव, ठीक है, किसी मृत, मृत मतलब क्या होता है, मरा हुआ या सड़ा गला, ठीक है, जैविक पदार्थों से उनसे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उसे कहते हैं मृतजीवी। मृतजीवी मतलब जैसे अगर इसका हम मीनिंग निकाले तो क्या, मृत मतलब मरा हुआ, जीवी मतलब जीवनदान, मरी हुई चीजों से जीवनदान। अब उसका जो पोषक तत्व मिल रहा है, मरे हुए मतलब पौधा जो सड़ गया गल गया, उसी से तो उसे जीवन मिल रहा है, तो इसको कहते हैं मृतजीवी पोषण प्रणाली। और मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले मृतजीवी कहलाते हैं। अब ये जो मृतजीवी पोषण प्रणाली का जो उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। जैसे कि कवक हो गया, छत्रक हो गया, और ब्रेड पर उगती कवक और यीस्ट। जैसे आपने देखा होगा, अगर हम ब्रेड को कई दिन तक छोड़ दे तो उस पर एक यीस्ट सी आ जाती है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। कवक आचार, चमड़े, कपड़े व अन्य पदार्थों पर उगते हैं। अगर आप देखो, कई बार अचार में एक सफ़ेद सफ़ेद सी परत जम जाती है, जब कहते हैं ना अचार खराब हो गया, काला काला सा, आपको एक कहते हैं ना काई फुई लग गई, अगर आपने सुना हो कभी आपकी मम्मी से, तो कहते हैं कि फुई लग गई इस पे, है ना, तो वो काला काला सा जो लगता है उसको कहते हैं फुई। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? मृतजीवी पोषक प्रणाली। अब क्यों होता है? क्योंकि वो खराब हो चुका अचार। ठीक है, तो ये इन चीज़ों पर उगते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। ये जो कवक होते हैं जो हमने पढ़े हैं, ये सबसे अच्छी परिस्थिति क्या है इनके लिए? वर्षा ऋतु। ठीक है, वर्षा ऋतु होती है। सामान्यतः कवक के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ व उत्पाद पर बैठते हैं जो नम व उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। ये जो कवक के बीजाणु होते हैं वो ऑलरेडी पहले से ही वायु में होते हैं, हवा में होते हैं, लेकिन क्या होता है फिर ये कैसे मतलब बढ़ते हैं? जब ये किसी ऐसी चीज़ पर बैठते हैं जो कि पहले से ही नम हो, जिनमें नमी हो उन चीज़ों पे, या उष्ण होते हैं, तो क्या करते हैं? इन्हें अंकुरित होने के लिए परिस्थितियां पैदा हो जाती है, तो ये अंकुरित हो जाते हैं और नए कवक को जन्म देते हैं। कवक हमारे लिए भी उपयोगी है। उदाहरणतः छत्रक को सब्जी के रूप में खाया जाता है। ठीक है, छत्रक को हम कैसे खाते हैं? सब्जी के रूप में। जैसे हम हिंदी में जैसे कहते हैं ना मशरूम, ठीक है, वो जो हम खाते हैं।
ठीक है। जबकि यीस्ट का प्रयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है, यीस्ट का प्रयोग हम अल्कोहल बनाते हैं तो उसमें किया जाता है। कुछ कवक जैसे कि पेंसिलियम का उपयोग एंटीबायोटिक पेंसिलियम नामक औषधि में बनाया जाता है, पेंसिलिन नामक औषधि बनाने में किया जाता है। कुछ एक कवक है जैसे जिसका नाम है पेंसिलियम, ठीक है, इसका उपयोग जो है एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है और वो एंटीबायोटिक का नाम क्या है, पेंसिलिन, ठीक है। पेंसिलिन नामक दवाई में पेंसिलियम नामक कवक का प्रयोग किया जाता है। कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। अब ये तो हो गए उपयोगी, ठीक है, लेकिन कुछ कवक ऐसे भी होते हैं जो मनुष्य में और जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, रोग पैदा करते हैं। जैसे मनुष्य में दाद, ठीक है, नामक त्वचा रोग कवक का कारण होते हैं, ठीक है। जैसे दाद कहते हैं ना, दाद हो गया, इसे काले काले से रंग का होता है, तो वो किस कारण होता है, कवक के कारण होता है। आगे है गतिविधि, ब्रेड का टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो दीजिए, इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए या उस समय तक रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना ना दिखाई दे। ये रोए जैसी संरचना ही कवक कहलाती है। अब देखो यहाँ पे आपको फोटो में दिख रहा होगा, ये ब्रेड पे ये जो दिख रहा है काला काला सा, जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया था, रोए जैसी संरचना आ गई है, ठीक है, क्या कहलाती है, कवक कहलाती है। तो ये क्या हुआ कि हमने एक ब्रेड लिया, उसे पानी में भिगोया, फिर उसे किसी नम जगह पे, ठीक है, मतलब जहाँ बहुत धूप नहीं आती हो, ठीक है, और उष्ण स्थान पर रख दिया 2-3 दिन के लिए। अब उसे क्या हुआ, उसे ऐसे ही रहने लिया, तो उस पर रोई जैसी संरचना आएगी, तो वो क्या कहलाती है, कवक, उसी को हम कवक कहते हैं। आगे है, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। तो कुछ जीव जो होते हैं एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास यानी कि रहने की जगह और खाने पीने का मतलब पोषक तत्व मतलब जो एक दूसरे खाते हैं हम एक दूसरे के बांटते हैं, तो उसे सहजीवी, सहजीवी मतलब साथ में रहने वाले, ठीक है, जीवी मतलब जीव, तो उन्हें क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, वृक्ष क्या करते हैं, कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। अब जो कवक है वो वृक्ष पेड़ की जड़ में रहते हैं, तो पेड़ जो कवक है उसे तो पोषण मिल गया, ठीक है, उसे पोषण मिल गया, किससे, पेड़ से पोषण मिल गया कवक को, और बदले में पेड़ ने क्या लिया, उनसे जल और पोषक के अवशोषण में सहायता। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में 2 भागीदार होते हैं, इनमें से एक होता है शैवाल और दूसरा होता है कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। अब अगर हम देखें तो शैवाल और ये आपका क्या कहते हैं कवक जो होता है, इसमें शैवाल में तो क्लोरोफिल है लेकिन कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। तो अब दोनों सहजीवी कैसे बनते हैं, कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है और बदले में शैवाल क्या देता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके हम प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। तो इसके प्रश्नोत्तर हमारे पास ये हैं। फर्स्ट है, डैश व डैश कवक हमारे लिए उपयोगी होते हैं। कौन कौन से कवक हमारे लिए उपयोगी होते हैं, छत्रक एवं यीस्ट। फिर और इसके अलावा हम बेटा ये भी लिख सकते हैं, पेंसिलियम हमने एक पढ़ा था कि पेंसिलियम हमारे लिए उपयोगी था, ठीक है ना, कोई भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा चमड़े की वस्तुएं जो लंबे समय तक गर्म और नम मौसम में छोड़ी जाती हैं वे डैश के कारण खराब हो जाती हैं। चमड़े की वस्तुएं जो गर्म और नम मौसम में छोड़ दे अगर हम, ठीक है, तो वो खराब हो जाती है। वो किसके कारण खराब होती हैं, वो कवक के कारण खराब होती हैं। लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त भागीदार क्या है, लाइकेन का भी हमने पढ़ा था, क्लोरोफिल है, और दूसरा हमने पढ़ा था ना लाइकेन में, ठीक है, तो वो हमने क्या पढ़ा था, शैवाल है, ठीक है, ये कहा ना लाइकेन में, तो दूसरा क्या है, शैवाल है। उसके बाद सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं, तो बेटा सहजीवी संबंध अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर कि सहजीवी संबंध क्या, तो सहजीवी हमें यहाँ पर ये देखो, कुछ जीव जो एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। फिर उदाहरण पूछा है आपसे, तो उदाहरण के लिए कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषक तत्वों की सहायता मिलती है, ये उदाहरण लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप लाइकेन का भी उदाहरण दे सकते हैं जिसमें शैवाल और आपका क्लोरोफिल का है, ठीक है, कवक और शैवाल का, तो इसका ये दे सकते हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों में से कोई एक उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है बेटा। तो पहले आपको सहजीवी की ये परिभाषा देनी है कि सहजीवी संबंध किसे कहते हैं, फिर या तो आप ये वाला उदाहरण दे दीजिए
या फिर आप ये वाला लाइकेन का उदाहरण दे दीजिए। ठीक है बेटा, तो जो आपको अच्छा लगे वो उदाहरण आप दे सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय बाय।